Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In last class we saw what are acids, what are bases, how acids and bases react with different kind of compounds like metals, non-metals and metal oxide, metal hydroxide. तो last class में हमने ये देखा था. Now the topic for this video will be indicators. अब देखिए indicators क्या होते हैं. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है. सो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच डिफरेंशिएट एसिड्स एंड बेसिस बाय स्मेल और कलर. वो सब्सटेंसेस जो स्मेल और कलर को यूज़ करके ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है. मतलब उनका जो रिएक्शन होता है टुवर्ड्स एसिड एंड बेस वो अलग अलग होता है. अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से ही प्रोवाइडेड है. जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका अनियन हो गया, अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया, वो हमको नेचर से मिलता है. तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब आपका ये इंडिकेटर एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है. फिर इसके अलावा जैसे टर्मरिक हो गया, तो टर्मरिक जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ क्या कलर देता है, बेस के साथ क्या कलर देता है. अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपके कपड़ों पे टर्मरिक हल्दी गिर जाती है तो उसको अगर आप एसिड देंगे तो वो येलो ही कलर का रहता है. और अगर आप जैसे ही उसके ऊपर आप सोप रब करते हैं टू वॉश इट तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. तो इस तरीके से जो नेचर द्वारा प्रोवाइड किए गए इंडिकेटर्स हैं उनका रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड एंड बेस अलग अलग होता है. तो यहाँ पे टर्मरिक ने क्या किया, कलर के थ्रू ये बता दिया कि भैया ये एसिड है ये बेस है. तो इस तरीके से जो भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो यही काम करते हैं. अब उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नाम से ही पता चल रहा है दीज में भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो कि आपको आप प्रिपेयर किए जाते हैं इन फैक्ट्रीज यूजिंग सम केमिकल्स. ठीक है. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. नाउ द वर्ड ऑल फैक्ट्री इज़ फॉर नोज, स्मेल. स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो ऑल फैक्ट्री इज़ रिलेटेड टू दी स्मेल. मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया अनियन का, तो वो क्या करता है, वो स्मेल चेंज करता है. उसका कलर नहीं चेंज होता, वो स्मेल चेंज करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. तो वो स्मेल के थ्रू बताता है कि आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इनका क्या होता है ये हम थोड़ा डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल 3 बताते हैं. फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़ा सा अलग है. अब देखिए इसमें ना कुछ इंडिकेटर्स आपको दिए हैं तो इसमें आपको इनके रिएक्शन पता होने चाहिए कि एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है. अगर बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की तो नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट आपका आ जाता है लिटमस सोल्यूशन. ठीक है, फेमस है, हम लोग 7th 8th से भी ये चीज़ पढ़ते आते हैं कि लिटमस सोल्यूशन जो है वो एसिड जो रेड कलर शो करता है तो मतलब एसिडिक है. मतलब एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर शो करता है, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर शो करता है. टर्मरिक सोल्यूशन की अगर बात करें यानी हल्दी की, तो मैंने आपको बताया एसिड के केस में वो येलो ही रहता है, बट जैसे ही आप उस पर सोप रब करते हो टू वॉश इट बिकॉज सोप इज़ अ बेस, तो वो फिर उस टाइम पे रेडिश ब्राउन कलर ले लेता है. तो यहाँ पे वो हो गया. चाइना रोज़ जो है, चाइना रोज़ होता है आपका हिबिस्कस का प्लांट होता है. हिबिस्कस वो रेड कलर का फूल होता है जिसमें पतली सी डंडी बीच में होती है. और वो जो हिबिस्कस होता है उसका जो सल्यूशन होता है वो एसिड में मैजेंटा कलर देता है और बेस में ग्रीन कलर देता है. तो ये थोड़ा सा अलग है. बाकी लिटमस आपको ऑलरेडी पता होगा. टर्मरिक हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें तो इतना कुछ नहीं है उसमें. चाइना रोज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, एसिड में मैजेंटा और बेस में ग्रीन कलर देता है. नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट टाइप दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं. तो इसमें आपको 2 ही केमिकल्स के नाम याद करने की, बिकॉज हम 2 ही यूज़ करते हैं जनरली. तो मिथाइल ऑरेंज एक आ जाता है आपका, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के अंदर किस कलर का होता है. ऑरेंज सुन के ऑरेंज ही कलर नहीं होता है, इट इज़ ऑफ पिंक कलर. एसिड में पिंक कलर का हो जाता है और बेस में येलो कलर का.
वेरी इम्पॉर्टेंट, और आपको पता होना चाहिए। ये ना आपका MCQ टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको MCQ या असर्शन रीज़न, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मतलब एक आध नंबर के लिए ये हो सकता है कि इसमें कुछ आ जाए, इसमें से कुछ आ सकता है। फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन मैंने देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से फिनोफ्थलीन बहुत पूछा जाता है अगर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात की जाए तो। अगर नेचुरल इंडिकेटर्स में देखा जाए तो चाइना रोज़ और टर्मरिक ज़्यादातर पूछते हैं। लिटमस कम भी पूछते हैं, बिकॉज लिटमस जो है वो बच्चों को पता होता है 7th 8th क्लास से, तो इस वजह से वेस्ट हो जाएगा ना क्वेश्चन एक, तो वो जनरली लिटमस तो कम ही, बट ये हिबिस्कस वाला एक हो गया, चाइना रोज सोल्यूशन एंड टर्मरिक दे में आस्क, और ये फिनोफ्थलीन ये भी पूछ लेते हैं। हालांकि 7th क्लास की 7th ही आई थिंक, हाँ 7th क्लास की NCERT में भी ये चैप्टर है, और उसमें भी फिनोफ्थलीन जो है उसके बारे में मेंशन्ड है कि वो कौन से कलर में क्या चेंज करता है। टर्मरिक भी उसमें मेंशन्ड है। चाइना रोज़ मुझे याद नहीं है कि है या नहीं, बट तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जितना जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जो नया एडिशन है, जो आप 7th 8th से पढ़ रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, जो नया एडिशन है ना वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड यू आर सपोज टू कीप दैट इन माइंड। अब फिनोफ्थलीन की बात करें तो एसिड में वो कलरलेस हो जाता है, वो थोड़ा पिंकिश सा सोल्यूशन होता है, और वो एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में वो पिंक ही रहता है फिनोफ्थलीन। अब आ जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्मेल के थ्रू बताते हैं कि एसिड है या बेस है। अब अगर बात करें अनियन की, तो अनियन जो है उसका क्या होता है, एसिड में स्मेल रहता है और बेस में वो अपना स्मेल खो देता है, नहीं होता उसमें स्मेल, सो उसमें स्मेल आपकी चली जाती है। वेनिला एक्सट्रैक्ट की अगर आप बात करें तो वेनिला एक्सट्रैक्ट में भी सेम, देखिए तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का बिहेवियर सेम ही है। एसिड में उनकी स्मेल होती है, बेस में उनकी स्मेल नहीं होती है। इसका आप एग्जाम्पल ना थोड़ा केक वेक जब हम बनाते हैं, जो बनाते होंगे या जिन्होंने देखा होगा बनाते हुए किसी को, या कभी रेसिपी देखी होगी, या मतलब कभी बनाया होगा अपने घर वालों के लिए या जिसके लिए भी, तो जब केक बनाते हैं तो कई बार उसमें कर्ड जो है, कर्ड जब हम ऐड करते हैं केक में तो वेनिला एक्सट्रैक्ट डलता ही है, वेनिला जो एसेंस होता है वो डालते ही हैं। तो आप देखेंगे कि वो कर्ड और उसके मिक्सचर से स्मेल जो है वो और अच्छी आती है, तभी आप वो जो केक कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको वेनिला का टेस्ट आता है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वेनिला कर्ड से मिलता है तो उनकी स्मेल जो है और मतलब और अच्छी आती है, तो और निखर के स्मेल आती है। तो वो आपका ये इंडिकेटर है कि भैया एसिड है, बिकॉज कर्ड इज़ एन एसिड, ठीक है। तो अगर कर्ड में, अगर एसिड में स्मेल आती है तो बेस में स्मेल नहीं आएगी, और यही बिहेवियर हर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो मैं कहा था कि बाद में देखेंगे। वो टाइप है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ सी, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, देखिए अभी तक जितने इंडिकेटर्स थे वो ये बताते थे कि भाई ये एसिड है या बेस है, बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो ये बताता है कितना एसिडिक है और कितना बेस है, मतलब हाउ मच एसिडिक अ सब्सटेंसेस और हाउ मच बेसिक अ सब्सटेंसेस, मतलब क्या ये कम एसिड है, क्या ये ठीक ठाक एवरेज एसिड है, कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये ना एसिडिटी का मतलब पूरा पैरामीटर जो है ये बताता है कि भाई ये किस टाइप का एसिड है, कि बहुत ज़्यादा ही एसिडिक है, बहुत एवरेज है, या बहुत कम है। सेम इज़ द केस विद बेस। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है या ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही बार में मतलब एक ही कलर देगा और उससे पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, और बेसिक है तो कितना बेसिक है। तो ये पूरा एक वो बता देता है आपको। अभी तक के जितने इंडिकेटर्स थे वो ये तो बता रहे थे कि एसिडिक है या बेसिक, बट ये नहीं बता पा रहे थे कि, ये नहीं बता सकते कि कितना एसिडिक। मान लो आपने वेनिला डाला कर्ड में, तो अब आप वेनिला कर्ड में गया, उसकी स्मेल चली गई, बट उससे आप ये थोड़ी बता सकते कि कर्ड जो है वो कितना है, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा या वीक एसिड माना जाएगा, वो आप नहीं बता पाएंगे। ये चीज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर बताती है।
ठीक है, तो देखिए क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्पेसिफाई करता है एसिडिटी को, बेसिसिटी को किसी भी सोल्यूशन के बाय चेंजिंग कलर एट चेंजिंग H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या करता है ना, अलग अलग अब मैं H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन पे आती हूँ। वो क्या करता है, डिफरेंट जितना एसिडिक है या सोल्यूशन में जितना, अब देखिए H प्लस आयन पहले समझाती हूँ, नहीं तो ये समझेगा नहीं आपको। देखिए क्या होता है, एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड होता है वो सोल्यूशन जिसमें H प्लस आयंस होते हैं, करेक्ट है। अब H प्लस आयंस अगर किसी सोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा है, एक्सेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो ऐसा हिंट देगा कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने कलर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा H प्लस आयंस है। जितना ज़्यादा H प्लस आयंस उतना ज़्यादा एसिडिटी, सिंपल। और जितना कम H प्लस आयंस उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी। जितना ज़्यादा H प्लस आयंस उतना ज़्यादा एसिडिटी, और जितना कम H प्लस आयंस उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या सब्सटेंसेस थे जो कि चेंज कर रहे थे कलर वो चेंज करते हैं एज पर दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं एक सब्सटेंस में, उसके हिसाब से वो कलर चेंज करते हैं, और उनका एक पैटर्न, एक फिक्स कलर होता है कि इस पे वो ये कलर देंगे, और उस कलर से हम उसका pH जो है वो मेजर कर सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में पहली बार जो यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा था वो मैंने देखा था इसमें RO जो होता है, तो हमारा RO हो गया था ख़राब, तो उसके लिए जो इंजीनियर आए थे उसको ठीक करने के लिए, तो उन्होंने एक बॉटल सी दी थी, उसके अंदर लिक्विड था, pH सॉल्यूशन था, और उस बॉटल के बाहर pH पेपर का कलर बना हुआ था, मतलब अलग अलग स्ट्रिप्स पे कलर बने हुए थे, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन ऐसे करके, और उस पर नंबर लिखा हुआ था। और उन्होंने बोला कि अगर आप इसको पानी लेना और पानी में डिप करना, अगर इसका कलर जो है वो इतना रहता है, जो भी उन्होंने उस टाइम पे बताया होगा, तो वो ये इसका मतलब आपका पानी बिल्कुल ठीक है। अगर इसका जो है ग्रीन, ब्लू ऐसा कलर हो रहा है, दैट मीन्स आपका पानी बेसिक होता जा रहा है, तो फिर आपको RO ठीक कराने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मतलब वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम pH देखा था, pH ऐसा होता है या ऐसे यूज़ होता है। तो pH जो है वो बेसिकली कलर चेंज करता है अलग अलग H प्लस आयंस, तो उस पानी में कितना H प्लस आयंस है उसके हिसाब से pH का कलर चेंज होता है, और pH का कलर ही हमको बताता है कि कितना एसिडिक है या कितना कुछ बेसिक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप बात करें इंक्रीज इन एसिडिटी, इंक्रीज, यहाँ पे देखिए 0 से लेके नंबर होता है कहाँ तक, 14 तक, 0 से लेके 14 तक नंबर होता है, और बीचों बीच होता है 7। नाउ 7 इंडिकेट्स द न्यूट्रल पोजीशन। ये किसको इंडिकेट करता है, अगर 7 वाला कलर आ गया किसी सोल्यूशन में pH डालने के बाद, तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब अगर 7 से एकदम क्लोज जो होगा 6, 5, ये वाले 4, तो इसका मतलब ये लोग वीक एसिड है। जो 6, 5, 4 ऐसे कलर शो करेंगे वो वीक एसिड माने जाएंगे। फिर 3, 2, 1 ये वाले जो है, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड पे, आपका H प्लस आयन बढ़ता जाएगा और एसिडिटी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे एसिड जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, तो उसके लिए जो कलर भी है ना वो भी ऐसा रेड, ऑरेंज इसी शेड में होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रेड, ऑरेंज के शेड में रहेंगे, और वीक एसिड जो है वो थोड़ा थोड़ा येलो और इन सब शेड में रहेगा। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे 7 न्यूट्रल है, तो क्या होता है, एकदम 0 नंबर पे खतरनाक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग धीरे 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 वीक 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 न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल वाला जब खिसकेगा बेस की तरफ, तो 8, 9, 10 यहाँ पे थोड़ा वीक 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 बेस चलेगा, फिर 11, 12, 13 पे आके फिर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा। तो जैसे आप 7 से लेफ्ट या 7 से राइट मुड़ते हैं, तो 7 से लेफ्ट जा रहे हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, और 7 से राइट जा रहे हैं यानी 7 से आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी बेसिसिटी बढ़ती है।
और उसमें जो 14 है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाएगा, जो 0 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाएगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक ही पेपर है और उसके ऊपर कलर है और उन कलर्स के बेस पे पता चल जाता है कि कितना एसिड कितना बेस है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और अब देखिए, द लेसर द पीएच वैल्यू, जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ही एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। क्योंकि अभी क्या कहा मैंने कि 0 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो जितना कम पीएच वैल्यू उतना बढ़िया एसिड, ठीक है। और जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना वीक एसिड होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ज़्यादा पीएच वैल्यू मतलब कम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो जितना कम H+ आयन होगा उतना ही वीक बेस होगा, वीक एसिड होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 to 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 आपका न्यूट्रल है, 7 to 10 वीक बेस है, 4 to 6 वीक एसिड है, 11 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आप बस ये वाला जो है ना ये लाइन, ये आप याद रखिए, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। अब आ जाता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। तो देखिए, जो एसिड पानी में मिक्स होने के बाद बहुत सारा फिज, बहुत सारा H+ आयंस देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो पानी में मिक्स होने के बाद कम फिज, कम H+ आयंस देते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब उनका एग्जाम्पल देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। मतलब ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। बहुत ही अच्छा H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन इनमें होता है। वीक एसिड जो है उसका एग्जाम्पल है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो आपका विनीगर वगैरह में डलता है। देन H3PO4, ये भी आपका फॉस्फोरिक एसिड भी वीक एसिड होता है। इन तीनों के अलावा तो कोई भी एसिड आपका वीक ही एसिड होता है जनरली। देन स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो देखिए, सोडियम पोटेशियम से बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनसे बनने वाला बेस भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाते हैं आपके। वीकेस्ट बेस की बात की जाए तो इनके अलावा आपका एमोनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सारा हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका यही होता है, वीक बेस होता है। तो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल नहीं पता होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो इनसे बनने वाला सॉल्ट है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, नहीं होगा। बिकॉज देखिए, एक आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी क्या था आपका चैप्टर 1 में, कोई तो टॉपिक था, हाँ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, शायद आपने पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे जो सॉल्ट बनता है, और इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वाई? बिकॉज एसिड्स एंड बेसिस आर सपोज टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो हमारा जो सॉल्ट बन रहा है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और वीक बेस ले रहे हैं तो जो स्ट्रॉन्ग है ना उसकी क्वालिटी एसिड में, उसमें सॉल्ट में दिखाई देगी। तो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, या स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों ही वीक है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आपको नाम याद होने ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। वाई? बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप, जैसे मान लो आपको दे दिया एग्जाम्पल, ले लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है वो छोड़ दो अभी बस इतना समझो। NaCl एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट जो है आपको बताना है कैसा सॉल्ट है, क्या ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्या ये एसिडिक सॉल्ट है, क्या ये बेसिक सॉल्ट है। तो आपको इस NaCl को ना ब्रेक करना रहेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या एसिड और क्या बेस डला है। तो अगर आप देखें, जो बेस होता है उसमें पीछे OH लगता है, मतलब जो भी आगे हो उससे मतलब नहीं, पीछे तो OH लगता है। तो अगर Cl के तो पीछे OH लगेगा नहीं, Cl पीछे ही आता है, तो इसका मतलब Na के आगे OH लगेगा, तो ये तो हो गया हमारा बेस। और Cl के आगे H लग जाएगा तो एसिड बन जाएगा, यानी HCl। तो एसिड हो गया HCl और बेस हो गया NaOH। अब अगर ऐसा है तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है।
तो अगर आपसे पूछा जाता है कोई सॉल्ट देके कि ये कैसा सॉल्ट है, तो यू आर सपोज टू डिवाइड दैट सॉल्ट इनटू इट्स कॉम्पोजिशन. सो यू आर सपोज टू डिवाइड इट इनटू इट्स कॉम्पोजिशन. और कॉम्पोजिशन जो है वो आपका फिर डिसाइड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बना है या क्या मिलके बना है. उस हिसाब से सॉल्ट का वो डिसाइड होगा, नेचर डिसाइड होगा. तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पता नहीं होगा तो आप फिर वो सॉल्ट का जो है ना बिहेवियर वो आप बता नहीं पाएंगे, नेचर उसका बता नहीं पाएंगे. और ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. नाउ लास्ट टॉपिक इज पीएच, जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है पीएच पेपर. तो पीएच जो है वो एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस करता है या कहाँ हम उसको ऑब्जर्व करते हैं या जो भी. और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ तो सॉइल में होता है. सॉइल जब एसिडिक हो जाती है ना तो उनको क्या होता है, एसिडिक सॉइल के बारे में, मतलब अगर सॉइल एसिडिक हो जाए तो फार्मर्स को पता चल जाता है पीएच की वजह से. तो उससे क्या होता है फिर वो जो भी उसके लिए ज़रूरी है बेसिक सोल्यूशन ऐड करना, ये करना वो करना, तो वो चीज़ें वो करते हैं और अपनी सॉइल को ठीक करते हैं ताकि क्रॉप्स जो है वो हेल्दी क्रॉप्स ग्रो हों. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पीएच होता ही. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच जो है वो लो होता है बिकॉज HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में. और वो HCl जब ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ती है हमारी. तो एसिडिटी बढ़ रही है ना क्योंकि HCl है तो एसिड है, तो एसिडिक इफेक्ट पेट में बढ़ जाता है. और वो बढ़ता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो लेना पड़ता है कुछ इनो या कुछ लेना पड़ता है, दैट इज़ बेस. एंड वो एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है. तो ये चीज़ें हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंटासिड का नेचर कैसा होता है, तो एंटासिड बेसिक होता है बिकॉज दे आर सपोज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी इन आवर स्टमक. तो वो चीज़ है. देन उसके बाद माउथ की अगर बात करें तो माउथ में कई बार क्या होता है, हम रात को कुछ मीठा या खा के अगर हम ब्रश नहीं करते रात में तो हमारे टीथ में क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया है वो एक एसिड रिलीज़ करता है बिकॉज शुगर है. तो शुगर से वो बैक्टीरिया ग्रो करता है और जब वो बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो एक एसिड रिलीज़ करता है. उस एसिड की वजह से जो हमारे टीथ है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है. तो वहाँ पे भी एक पीएच मैटर करता है. उसके अलावा जो माउथ का नॉर्मल पीएच होता है वो कम होता है जब एसिडिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ नॉट ब्रशिंग और वट एवर रीजन्स. तो वहाँ पे आपका जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है माउथ का और ज़्यादा. व्हेन पीएच ऑफ सॉइल रिड्यूसेस, जब सॉइल का पीएच घटता है तो क्या करता है फार्मर, उसमें कोई भी बेसिक सोल्यूशन डालेंगे. तो बेसिक सोल्यूशन डालने का वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम में, क्योंकि OH है ना, OH और बेस वो होते हैं जो OH रिलीज करता है आयंस. तो बेस डालेंगे सॉइल में और वो सॉइल फिर बेसिक हो जाएगी आपकी ताकि इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड का. तो यही होता है आपका पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब जहाँ जहाँ आप पीएच को यूज़ कर सकते हैं. तो ये था आपका टॉपिक ऑफ इंडिकेटर्स. अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर बात की जाए पेपर में क्या आता है, तो इसमें पेपर में जनरली मैंने आपको बताया नेचुरल सिंथेटिक ऑल्फैक्ट्री में से कई बार ऑल्फैक्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है. नेचुरल और सिंथेटिक में तो वही है, फिनॉफ्थलीन इंपॉर्टेंट है आपका. नेचुरल में टर्मरिक या हिबिस्कस वाला चाइना रोज सोल्यूशन है ना, वो इम्पॉर्टेंट है. ऑल्फैक्ट्री में डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, बट बिकॉज बिहेवियर सेम होता है तो जनरली आपसे अलग अलग करके तो नहीं पूछते. लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब हाँ, उससे तो फिर और वो वाला जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये मिलके कैसा सॉल्ट बनाते हैं, तो सॉल्ट का नेचर भी बड़ा पूछा जाता है. मान लो आपसे कह दिया जाए कि कोई एक मान लो सॉल्ट ले लेते हैं, लेटस से कोई वीक सा ले लेती हूँ, चलो NH4Cl. चलो ठीक है. अब देखिए NH4Cl, अब आपको सेपरेट कैसे करना है, मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि पता नहीं डिफ़िकल्ट है या क्या, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. NH4Cl है, अब इसको मुझे सेपरेट करना है, बताना है कि कैसा सॉल्ट है, एसिडिक या बेसिक है. तो सबसे पहले तो OH पीछे लगता है. तो पीएच पीछे, मतलब OH जो है वो पीछे लगता है नाम के जो भी होता है, जैसे KOH NaOH CaOH2. तो OH भी बाद में लगेगा, तो Cl की तो बाद में लगेगा नहीं, तो NH4 के बाद में लगेगा, यानी बेस हो गया NH4OH. और Cl के इस नाम से कौन सा एसिड होता है, HCl. तो अब देखिए यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस जो है आपका वीक बेस है. तो NH4Cl किस टाइप का सॉल्ट हुआ, ये
आपका एसिडिक सॉल्ट हुआ। तो ऐसे आपको सेपरेट करने के लिए आ सकता है डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन, पीएच की डेफिनेशन, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, कितना हाइड्रोजन आयन्स है उस हिसाब से वो कलर बताता है आपको। तो बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्ली फैमिली ऑफ सॉल्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सॉल्ट टॉपिक हमारा शुरू हो गया है, मतलब इंट्रोडक्शन आपको हो गया है सॉल्ट क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट के बारे में देखेंगे। आई होप आपको इंडिकेटर्स का टॉपिक अच्छे समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल ही सकते हैं। एंड या सो आई होप इट्स क्लियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।